नमस्कार। द अनटोल्ड स्टोरी के नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल चंदोला। आज का दिन उत्तराखंड के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, जिसका आज दूसरा दिन था। बजट सत्र के बीच उत्तराखंड कैबिनेट ने आज भू कानून को अपनी मंजूरी दे दी है। अब इसे विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा, जहां से चर्चा के बाद पास होने पर यह कानून के रूप में लागू होगा। भू कानून को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के साथ ही सरकार और भाजपा की ओर से इसका क्रेडिट लेने की कोशिश भी शुरू हो गई है। सरकार को इसका क्रेडिट मिलना भी चाहिए। इसके लिए सरकार को बधाई भी बनती है, लेकिन साथ ही इसका क्रेडिट मोहित डिमरी, लुशुन टोडरिया और बॉबी पवार समेत उन हजारों संघर्षशील युवाओं को भी मिलना चाहिए, जिन्होंने सरकार को इसके लिए मजबूर किया। प्रदेश के हजारों युवाओं ने सड़कों पर उतरकर और उतनी ही संख्या में लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से सशक्त भू कानून के लिए आवाज उठाई, जिसके चलते सरकार ने इसकी तरफ कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी सरकार को बधाई इसलिए भी बनती है क्योंकि उन्होंने इस मामले में जनभावनाओं का सम्मान किया। सरकार ने जब यूसीसी लागू किया, तब ज्यादातर लोगों ने कहा कि उन्होंने तो यूसीसी मांगा ही नहीं था, उन्हें तो भू कानून चाहिए। इसको लेकर लंबे समय से अलग अलग मंचों पर लड़ाई लड़ी जा रही थी। मुख्यमंत्री धामी और उनकी सरकार ने आखिरकार इस बहुप्रतीक्षित मांग पर सकारात्मक कदम उठाया है। भू कानून को सदन में रखे जाने के बाद इसे मौजूदा स्वरूप में ही पास किया जाता है या कुछ संशोधनों के साथ, ये तभी पता चलेगा। हालांकि सदन में भाजपा बहुमत में है, ऐसे में इसे पास करने में किसी तरह की दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब आपको बताते हैं कि कैबिनेट ने भू कानून के जिस ड्राफ्ट को मंजूरी दी है, उसके प्रमुख प्रावधान क्या हैं और उनसे क्या असर पड़ेगा। नए भू कानून के तहत पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार द्वारा 2018 में लागू किए गए सभी प्रावधानों को नए कानून में समाप्त कर दिया गया है। कैबिनेट ने प्रदेश के 11 जिलों में राज्य के बाहर के लोगों के उद्यान और खेती की जमीन खरीदने पर रोक लगा दी है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में रोक नहीं है। भू कानून में सरकार ने वर्षों से चली आ रही पहाड़ों में चकबंदी और बंदोबस्ती पर भी सहमति जताई है। कैबिनेट ने पहाड़ी इलाकों में भूमि का सही उपयोग सुनिश्चित करने और अतिक्रमण रोकने के लिए चकबंदी और बंदोबस्ती करने के प्रस्ताव पर सहमति दी है। इसके अलावा भूमि खरीद में जिलाधिकारियों के अधिकार सीमित किए गए हैं। अब जिलाधिकारी व्यक्तिगत रूप से भूमि खरीद की अनुमति नहीं दे पाएंगे। सभी मामलों में सरकार द्वारा बनाए गए पोर्टल के माध्यम से प्रक्रिया होगी। इसके अलावा भूमि खरीद की निगरानी ऑनलाइन पोर्टल से की जाएगी। प्रदेश में जमीन खरीद के लिए एक पोर्टल बनाया जाएगा, जहां राज्य के बाहर के किसी भी व्यक्ति द्वारा खरीदी गई जमीन का ब्यौरा दर्ज होगा। साथ ही राज्य के बाहर के लोगों को जमीन खरीदने के लिए शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा, जिससे फर्जीवाड़ा और अनियमितता को रोका जा सके। इसके साथ ही नियमित रिपोर्टिंग और मॉनिटरिंग की व्यवस्था भी की जाएगी। सभी जिलाधिकारियों को राजस्व परिषद और शासन को नियमित रूप से भूमि खरीद से जुड़ी रिपोर्ट सौंपनी होगी। इसके साथ ही नगर निकाय सीमा के भीतर लैंड यूज को लेकर भी फैसला लिया गया है। नगर निकाय सीमा के अंतर्गत आने वाली भूमि का उपयोग केवल निर्धारित लैंड यूज के अनुसार ही किया जा सकेगा। भू कानून के तहत एक महत्वपूर्ण क्लॉज यह भी है कि यदि किसी व्यक्ति ने नियमों के खिलाफ जमीन का उपयोग किया, तो वो जमीन सरकार में निहित हो जाएगी। सरकार के अनुसार इस नए कानून से प्रदेश में बाहरी लोगों द्वारा अंधाधुंध जमीन खरीद पर रोक लग सकेगी। पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि का बेहतर प्रबंधन होगा, जिससे राज्य के निवासियों को अधिक लाभ मिलेगा। भूमि की कीमतों में मनमानी बढ़ोतरी पर नियंत्रण रहेगा और राज्य के मूल निवासियों को भूमि खरीदने में सहूलियत होगी। सरकार को भूमि की खरीद पर अधिक नियंत्रण प्राप्त होगा, जिससे अनियमितताओं पर रोक लगेगी। ये कैबिनेट में रखे गए ड्राफ्ट के प्रमुख बिंदु हैं। हालांकि इसमें पहाड़ी क्षेत्रों की गैर कृषि या बंजर जमीन को लेकर स्पष्टता नहीं है। पहाड़ में ज्यादातर जमीनें बंजर हो चुकी हैं या पिछले कई सालों से वो गैर कृषि हैं। वही जमीनें सबसे ज्यादा बेची भी जा रही हैं। ऐसे में उस जमीन का क्या होगा, ये स्पष्ट नहीं है। हालांकि ये भी सच है कि सरकार ने भू कानून लाकर जमीनों की अंधाधुंध खरीद पर रोक लगाने की अपनी मंशा जाहिर की है। कानून बनने के बाद इसको धरातल पर कितनी मजबूती से क्रियान्वित किया जाता है, ये कानून लागू होने के बाद ही स्पष्ट होगा। लेकिन इतना स्पष्ट है कि अगर इसको ठीक से लागू किया गया और इसके प्रावधानों का कड़ाई से पालन किया गया, तो पहाड़ की जमीनों को अंधाधुंध बिकने से रोका जा सकेगा। साथ ही जिस डेमोग्राफिक चेंज को लेकर
हर स्तर पर चिंता जताई जा रही है, उस पर भी काफी हद तक अंकुश लगेगा। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? हमेशा की तरह आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।